17 दिन के बाद मंगलवार को प्रभु हनुमान जी की कृपा से और प्रभु श्री राम की कृपा से मंगलकारी खबर आई और 41 मजदूर जो कि टनल में यानी कि सुरंग में फंसे हुए थे, वे सारे मजदूर सकुशल बाहर निकल आए हैं। आपको बताते चले कि हमारे बिहार के भी 5 मजदूर उसमें फंसे हुए थे, झारखंड के 15 मजदूर उसमें फंसे हुए थे और सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल आए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि उत्तरकाशी में दिवाली के दिन हुए सुरंग हादसे में रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिली है और 17वें दिन रेस्क्यू टीम ने आखिरकार मजदूरों तक पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने एक एक कर सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाला। टनल के अंदर विभिन्न राज्यों के कुल 41 मजदूर फंसे हुए थे। बाहर आते ही मजदूरों ने रेस्क्यू टीम को शुक्रिया अदा किया। वहीं आपको बताते चले कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे के 17वें दिन आखिरकार रेस्क्यू में सफलता मिल गई और सभी 41 मजदूरों ने जिंदगी की ये जंग जीत ली। रेस्क्यू टीमों को काफी मशक्कत के बाद मंगलवार रात को ये सफलता मिली। अब सभी 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताते चले कि टनल के पास 41 एम्बुलेंस पहले से ही तैनात कर दी गई थी। मजदूरों को इन्हीं एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इनमें से जिन मजदूरों की हालत ज्यादा खराब दिखाई दी, उन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया। टनल के पास मजदूरों के परिजन भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने अपनों को देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आपको बताते चले कि दरअसल 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, वे जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और जरा सोचने की बात है कि 17 दिन तक उन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी और आखिरकार भगवान की आशीर्वाद से उन्हें सफलता मिली। ये नई जिंदगी कही जा रही है कि कड़ाके की ठंड में भी वे सब जिंदा बच निकल आए हैं, सकुशल बाहर निकल आए हैं। इसके लिए इसका सारा क्रेडिट प्रभु श्री राम और हनुमान जी को जाता है कि मंगलवार को मंगलकारी खबर आई। वहीं आपको बताते चले कि टनल से बाहर आने के बाद मजदूरों ने रेस्क्यू टीम को शुक्रिया अदा किया। टनल से पहले विजय नाम का मजदूर बाहर निकल आया। जैसे ही विजय बाहर आया, टनल के बाहर तालियां बजने लगी। सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मजदूरों के परिजनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने जब मजदूर विजय से मुलाकात की तो उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सभी मजदूर सुरंग से बाहर निकल गए। दरअसल उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा मार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर दीपावली के दिन ढह गया था, जिससे मलबे के दूसरी ओर 41 मजदूर फंस गए थे। इन्हीं मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद समय समय पर उत्तरकाशी पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे। साथ ही वॉकी टॉकी पर मजदूरों को ढाढ़स बंधा रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने मजदूरों को नई जिंदगी के लिए बधाई दी है और उन्होंने 41 मजदूरों के सकुशल बाहर निकल आने पर अपनी खुशी भी जाहिर की है। वहीं आपको बताते चले कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 17 दिनों से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। समय बीतने के साथ साथ लोगों के अंदर एक डर भी था कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी मजदूर अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता चाहते थे कि इन मजदूरों की सकुशल वापसी न हो, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में घेर सके। लेकिन विपक्षियों के मंसूबे को प्रभु श्री राम ने और हनुमान जी ने उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया। वहीं बताते चले कि पूरे देशवासी मजदूरों के सही सलामत बाहर निकलने की दुआ प्रार्थना कर रहे थे। फिलहाल अब मजदूर सुरंग से बाहर आ गए हैं। सभी ने राहत की सांस ली। सुरंग से निकाले जाने के बाद मजदूरों की मेडिकल जांच और देखभाल के लिए 8900 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड वाला एक अस्पताल भी तैयार किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए थे। इसमें से उत्तराखंड के 2 मजदूर, हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर, उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर, बिहार के 5 मजदूर, पश्चिम बंगाल के 3,
असम के 2, झारखंड के 15 और उड़ीसा के 5 मजदूर शामिल थे। वहीं रेस्क्यू मिशन कंप्लीट होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं आपको बताते चले कि अब हम आपको उन लोगों के नाम बताने जा रहे हैं, उन मजदूरों के नाम बताने जा रहे हैं जो कि 17 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड, सबाह अहमद बिहार, सोनू शाह बिहार, मानिक तालुकदार पश्चिम बंगाल, सेविक पखेरा पश्चिम बंगाल, अखिलेश कुमार यूपी, जयदेव परमानिक पश्चिम बंगाल, वीरेंद्र किस्कू बिहार, सपन मंडल उड़ीसा, सुशील कुमार बिहार, विश्वजीत कुमार झारखंड, सुबोध कुमार झारखंड, भगवान बन्ना उड़ीसा, अंकित यूपी, राम मिलन यूपी, सत्यदेव यूपी, संतोष यूपी, जयप्रकाश यूपी, राम सुंदर उत्तराखंड, मंजीत यूपी, अनिल बेदिया झारखंड, सराजेंद्र बेदिया झारखंड, सुखराम झारखंड, टीकू सरदार झारखंड, गुणोधर झारखंड, रंजीत झारखंड के, रविंद्र भी झारखंड के, समीर भी झारखंड के, विशेषर नायक उड़ीसा के, राजू नायक उड़ीसा के, महादेव झारखंड के, मुदुत मुर्मू झारखंड के, धीरेन उड़ीसा के, चमड़ा उराव झारखंड के, विजय होरो झारखंड के, गणपति झारखंड के, संजय असम के, राम प्रसाद असम के, विशाल हिमाचल प्रदेश, पुष्कर उत्तराखंड और दीपक कुमार बिहार के फंसे हुए थे। इन सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे जब 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा था, जो पहला मजदूर जब सुरंग से बाहर आया उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने बात की। धामी ने मजदूरों के साथ वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत हुई है। वही केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह और राज्य के चीफ मिनिस्टर घटनास्थल पर मौजूद थे जब मजदूरों को सुरंग से सकुशल बाहर निकाला जा रहा था और पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे थे। वहीं मजदूरों को टनल से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। सुरंग के दौरान इस घटनाक्रम को पास से देखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है, जय जय श्री राम और प्रभु हनुमान के नारे लगा रहे थे। आपको बताते चले कि 41 मजदूर जो 17 दिन से जो फंसे हुए थे उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सकुशल वापसी के लिए सैकड़ों लोग लगे हुए थे और 17 दिनों से कोशिशें की जा रही थी, तमाम कोशिशें की जा रही थी कि ताकि वो सकुशल बाहर निकल सके। लेकिन विपक्षी दलों के नेता इन दिनों लगातार राजनीति कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हो रहे थे और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो चाहते थे कि मजदूरों की सकुशल वापसी न हो ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक हमला करने का उनको मौका मिल सके और चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जा सके।